मेरी वॉइस आ रही बेटा? मेरी वॉइस आ रही यस है? सर। हाँ आ रही है आवाज। चलो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46, संगीता लिमिटेड। संगीता लिमिटेड। अब इसमें पहले चेक करो कि कौन कौन सी एंट्रियां करनी है। हाँ। अब इसमें बोल रहा है कि संगीता लिमिटेड की बुक में सारी एंट्रियां करो। सारी एंट्रियां मतलब जो नॉर्मल वाली होती हैं वो भी, हाँ 8 एंट्रीज। पूरी 8 एंट्रियां वो, और फॉरफिट और इशू की भी एंट्री करनी। हाँ ठीक है ना? तो जब वो 8 एंट्रियां करनी होती हैं, कौन सा नंबर है तुम्हारी बुक में ये? 46। 46। ठीक है। जब वो 8 एंट्री करनी होती है तो मैं एक टेबल बनाना सिखाता हूँ। देखो, टेबल से आपकी सारी एंट्रियां और सारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे, देखना। यहां हम लिखते हैं बैंक अकाउंट दिया, यहाँ लिखते हैं रिमार्क, और यहाँ लिखते हैं टू टी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख देते हैं इक्विटी शेयर, और यहाँ लिख देंगे ब्लैंक, यहाँ लिख देंगे रुपीस, कितने रुपए का एक शेयर है। अब पढ़ो क्वेश्चन। संगीता लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी बोला उसने? 10। और कितने शेयर इशू करने के लिए बोला उसने? 60,000। 60,000। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में कितना है? 2 रुपए। 2 रुपए। अलॉटमेंट में कितना है? 3। 3 रुपए। फर्स्ट कॉल में? 5। सेकंड कॉल नहीं है? नहीं। ठीक है। अब ध्यान दो क्या हुआ, आगे पढ़ो। एप्लीकेशन कितनी आई? 92,000। 92,000 एप्लीकेशन आ रही है। अब आपको शेयर कितने इशू करने हैं? 60,000। अब देखो, हम इशू कहाँ लिखेंगे? इधर। और जितनी एप्लीकेशन आएंगे वो लिखेंगे यहाँ। ठीक है। हाँ। ये ओवर सब्सक्राइब्ड का क्वेश्चन है, ज्यादा शेयर आ गए। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अलॉटमेंट इस प्रकार हुआ, यानी शेयर इस प्रकार दिए गए। पहला ए नंबर, ए नंबर वाला आदमी है जिसका नाम ए है, ये मान लो जिसका नाम ए है। एप्लीकेंट 40,000 फुल, यानी इसने 40,000 की एप्लीकेशन दी, तो 2 रुपए के हिसाब से उससे कितने पैसे मिले? 80। तो हमने ए आदमी को क्या किया? 40,000 शेयर फुल दे दिए, पूरे दे दिए। तो क्या उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा है? नहीं। एक्स्ट्रा, ए वाले का कोई एक्स्ट्रा नहीं है ना? नहीं। नहीं। डन है ना, ए का कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है। चलो, अब आ जाओ, अगला क्या लिखा है? बी। टू एप्लीकेंट फॉर अ 50,000 शेयर 40%। तो बी जो आदमी है उसने 50,000 एप्लीकेशन दी, और 2 रुपए के हिसाब से उससे कितना पैसा चाहिए? उसने कितना पैसा दिया? 1,00,000 रुपए। 40%। ना ना, उसने 1,00,000 रुपए दिया। हमने उसको शेयर कितने दिए? 40%। 50,000 का 40% कितना होता है? 50,000 का 40%? 20। 20,000। तो हमको उसको हमने शेयर कितने दिए? 20,000। उसका एक्स्ट्रा मनी कितना है हमारे पास?
30. बी का एक्स्ट्रा हमारे पास है 60. एक्स्ट्रा मनी 60,000 हमारे पास है ना। हाँ. अब आ जाओ सी टू To अप्लाई 2,000 applicant for शेयर नील। सी ने 2,000 मांगा, हम्म, 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 4. और तुमने उसको 4,000 कितने शेयर दिए हैं? एक भी नहीं. 0। तो उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है तुम्हारे पास? 2,000. अब देखो, जिसको तुमने एक भी शेयर नहीं दिया उसका पैसा तुम यहाँ से क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। क्या कर दोगे? रिटर्न. और जिसका पैसा एक्स्ट्रा है और उसको तुमने शेयर दिया है, उसका पैसा करोगे एडजस्ट। कहाँ एडजस्ट होगा ये? फॉरफिट में. अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में. हाँ. ठीक है। अब चेक करो तुमको टोटल पैसा कितना मिला। टोटल मेरे 120. हम्म अच्छा 80,000 टोटल. मिला, 1 लाख मिला, फिर 4,000 मिला, तो 1,84,000 हुआ कि नहीं हुआ? 1,84,000। हाँ हाँ और तुमको चाहिए हाँ. कितना था? 184. मेरे को चाहिए था 120. 1,20,000। यस या नो? Yes. आगे बढ़े। हाँ. अब क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, पढ़ो आगे क्या लिखा है। 108,000 were relies on account of allotment, एक्सक्लूडिंग excluding the अमाउंट amount कैरीड फ्रॉम, application money, है ना। and 2,60,000 on account of call. हाँ, अब देखो तुमको अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला? 1,08,000। Allotment. कितना मिला? 1,80,000। चेक करो, ए से कितना पैसा चाहिए था? 40,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 ये चाहिए था। और बी से तुमको चाहिए था 20,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए 3. चाहिए थे। तो तुमको टोटल कितने चाहिए थे? 180. है ना। टोटल हमको चाहिए था कितना? 180. 1,80,000। अब मेरी बात ध्यान से देखना, यही तो पूरी कहानी तुम्हारी गेम उल्टा हो जाएगा। 180 चाहिए, ठीक है। अब ए का कोई एडवांस है क्या? का कोई एडवांस नहीं. ए का कोई एक्स्ट्रा पैसा है? नहीं है ना। नहीं. बी का कोई एक्स्ट्रा है? हाँ है. वो कहाँ से आएगा? शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। शेयर एप्लीकेशन से घूम के अलॉटमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. घूम के आएगा. ये एप्लीकेशन से पैसा यहाँ आएगा ना। हाँ बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ हाँ. तो कितना आ रहा है? 60. अब हमको क्या 20 से 60,000 चाहिए था, तो 60,000 एडजस्ट कर दे पूरा। हाँ. 20 से 60 चाहिए था, 60 पूरा एडजस्ट कर दो। करेक्ट। अब कितना बचा? माइनस करना है तो फिर बचेगा 120. 1,20,000। डन ना। अब वो क्या बोल रहा है कि हाँ. अलॉटमेंट में तुमको पैसा कितना मिला? क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट में अलॉटमेंट में तुमको पैसे कितने मिले? 1,08,000 बोल रहा है ना। 1,08,000. है ना। तो कितना पैसा नहीं मिला? हाँ. कितना पैसा नहीं मिला ये बताओ? 12,000. 12,000। वेरी 12 नहीं. गुड। 12,000 नहीं मिला ना। 12,000. 12,000 क्या हो जाएगा?
माइनस हो जाएगा, कॉलिन एरियर। वो हो जाएगा कॉलिन, और ये पैसा तुमको मिल गया। ये बताओ, ये जो मैंने ये बताया, ये समझ में आया कि नहीं? हमको 1,80,000 चाहिए था, 60,000 एप्लीकेशन से ये आके एडजस्ट हो गया। हाँ, यानी जो बंदा पहले पैसे दे देगा वो बाद में थोड़ी देगा। अब 1,20,000 हमको चाहिए, जिसमें से 1,08,000 मिला, इसका मतलब 12,000 नहीं मिला। अब देखो, 12,000 रुपए तुमको नहीं मिले, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 रुपए है अलॉटमेंट में। हाँ, यानी है। 4,000 शेयर जिसके पास है उसने पैसा नहीं दिया। यस या नो? यस। हाँ कि ना? यानी हाँ। 4,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से तुमको 12,000 रुपए नहीं मिला। यस या नो? यस। आगे बढ़ू? हाँ। अब आ जाओ थोड़ा फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में ए आदमी से कितना चाहिए? 40,000 रुपए का 3 रुपए के हिसाब से, सॉरी 5 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए? 2 लाख रुपए। हाँ। और बी से कितना चाहिए? बी से चाहिए हमको 20,000 का 5 रुपए। तो 1 लाख 10। रुपए। 1 लाख। तो हाँ। टोटल कितना चाहिए? 3 लाख। 3 लाख रुपए तुमने मांगा, है ना? हाँ। अब 3 लाख रुपए तुमने जब मांगे, टोटल तुमने 3 लाख मांगे। अब वो बोल क्या रहा है? कितना पैसा? अब देखो, ऊपर से कुछ एडजस्ट होने नीचे आ रहा है क्या? 2,50,000 मांगा है नहीं, उसने। आपको मिला 2,50,000, है ना? हम्म। अब अगर तुमको 2,50,000 मिला, इसका मतलब कितना कॉलिंग एरियर हो गया? 50,000। कॉलिंग एरियर हो गया 50,000। ये बात ध्यान से समझना। तो हाँ। तुमको मिला 2,50,000। यस या नो? यस। कितने शेयर वाले, कितने शेयर का पैसा नहीं मिला? 50 का 50,000 हमको डिवाइडेड बाई, 5। तो 10,000 10। शेयर का पैसा नहीं मिला। हम्म, अच्छा ये बताओ, जो ये 4,000 शेयर हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, वो इस 10,000 में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे ना। 6,000 नए लोग आ गए जिन्होंने अलॉट फर्स्ट कॉल नहीं दी। यस या नो? यस। चलो आगे बढ़ो अब। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू forfeit those share application who full allotment was made and which allotment money was ओवरड्यू। overdue. क्या लिखा? द डायरेक्टर डिसाइडेड टू forfeit Of those applicant to whom full allotment was made on which allotment money was overdue. allotment which allotment money was Overdue. overdue। यानी हम केवल उसी को फॉरफीट कर रहे हैं जिसका अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। हाँ। फर्स्ट कॉल वाले को फॉरफीट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, तुमसे 6 एंट्रियां बन जाएंगी कि नहीं बनेंगी? पहले ये बताओ। बन ट्राई करते हैं। चलो बनाओ, पहली एंट्री क्या बनेगी बताओ? बैंक टू एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन। वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 92. ना 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 ना, निपट गई ना। यही तो मैं जानना चाह रहा था। वैल्यू देखो, तुमने टेबल में निकाली है 1,84,000 और 1,20,000 निकाली है ना वैल्यू। ये है एंट्री नंबर 1 और ये है एंट्री नंबर 2 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 1,84,000, इसीलिए तो मैं एंट्री कर रहा हूं। दूसरी एंट्री, पर क्यों सर 96 की है? इसलिए कि 92,000 शेयर का तुमको 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा?
हाँ 1,85,000। और 60,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से तुमको कितना चाहिए था? 1,20,000। यस या नो? यस। अब अलॉट ये वाला सेकंड एंट्री कर देंगे क्या? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होती है। हाँ। इसके पहले तुमने पढ़ा हुआ है इसलिए तुमसे थोड़ा बहुत आ जा रहा है, पढ़ा है ना? चलो अब अलॉटमेंट वाली एंट्री बताओ, कौन सी एंट्री होगी पहले? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वैल्यू? वैल्यू होगी 1,80,000। देखो मैंने लिख दिया ना 3 नंबर, तो खट्टे से देख ली। अलॉटमेंट। और तीसरी एंट्री क्या, चौथी एंट्री बताओ? चौथी एंट्री होगी बैंक टू अलॉटमेंट। बैंक टू अलॉटमेंट। वैल्यू बताओ? वैल्यू होगी 1,08,000। अब यहीं पे गलती हो गई तुमसे। देखो एक चीज याद रखना बेटिया, जो चीजें हम रिमार्क में लिख रहा हूं, ध्यान देना, जो चीजें हम माइनस करेंगे ना उनको हम डीआर में लिखेंगे, और जो चीजें हम प्लस करेंगे वो चीजें हम सीआर में लिखेंगे, ठीक है? हाँ। अब तुमने यहाँ पे माइनस क्या क्या किया है बताओ? शेयर एप्लीकेशन का माइनस किया है कि नहीं किया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना माइनस किया है? 60। 60, वेरी गुड। और किस चीज का पैसा माइनस किया है? जो नहीं मिला था एक्स्ट्रा एडजस्ट किया। कॉल इन एरियर्स माइनस किया है ना? कितना? कॉल इन एरियर्स था हमारा, देखा था कॉल इन एरियर्स 12,000। 12,000, वेरी गुड। अब देखो अलॉटमेंट में तुमको टोटल चाहिए था कितना? 1,84,000, जिसमें से 60,000 एडजस्ट हो गया, 12,000 नहीं मिला, तो तुमको पैसा कितना मिला? 1,00,000। 1,08,000। यस या नो? यस। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिमाग लगाने वाली है कि आपकी वैल्यू वही वही आई है जो कि उस टेबल में आई थी। देखो कोई ऐसी वैल्यू मैंने नहीं लिखी जो टेबल में नहीं है। 1,08,000 बैंक में आया, मैंने यहाँ बैंक लिखा हुआ है पहले से। एप्लीकेशन में 60 आया, मैंने एप्लीकेशन में 60,000 लिखा हुआ है। एरियर में 12,000 आया, मैंने एरियर में 12,000 लिखा हुआ है। और टोटल वैल्यू 184 है। 184 कहाँ से होगी? 180 होगी। 184 तो ऊपर से कॉपी हुआ, यहाँ 180 है ना टोटल। हाँ 180। अब चलो ये हो गई एंट्री नंबर 4। अब आ जाओ एंट्री नंबर 5। बनाओ एंट्री नंबर 5। कॉल इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। निपटा दी निपटा दी निपटा दी। एंट्री फर्स्ट नंबर कॉल एंड 5, इक्विटी फर्स्ट एंड शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना चाहिए था लॉट इसमें फाइनल कॉल में? 3,00,000 रुपए। यस या नो? यस। अब आ जाओ ये वाली एंट्री बनाओ, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 में बैंक अकाउंट टू फिर कॉल इन एरियर्स। हाँ बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर
टू फर्स्ट और एंड फाइनल कॉल। हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल अब कॉल बताओ इसमें वैल्यू क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 2,50,000 बैंक में। 2,50,000 बैंक में, वेरी गुड। और 50,000 एरियर में, हाँ। और 3 लाख रुपए टोटल में। यस या नो? ये तो तुम्हारी हो गई 6 एंट्रियां, फर्स्ट 6 एंट्री हो गई। अब आ जाओ फॉरफीट की एंट्री कर दो। तो फॉरफीट की एंट्री क्या सिखाई थी? ये बताई थी ना? इक्विटी बस शेयर कैपिटल टू फॉरफीट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, यही था ना? अब ध्यान देना, वैल्यू निकालने में ही दिमाग लगेगा। आपको कौन से शेयर फॉरफीट करने हैं? ये 4,000 की पूरे 10,000, ये बताओ मुझे। पूरे 10,000। नहीं, पढ़ो क्वेश्चन को। डायरेक्टली शेयर टू फॉरफीट 4,000। हम्म क्योंकि वही करना है जो जितने मिले हैं, फुल अलॉटमेंट वाज मेड। नहीं, वही करने हैं मतलब जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हाँ। तो जो 6,000 आ रहा है, देखो भैया, यहाँ पे जो 10,000 शेयर हैं, इसमें एक आदमी है 4,000 वाला और एक आदमी है 6,000 वाला। फॉरफीट। किसके वाले करने हैं? 4,000 वाले के। हम्म, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमको, अब ये मैं रफ में यहाँ पे रफ की तरह कर रहा हूँ। 4,000 शेयर का हमको 10 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए था। हाँ। कितना? 40,000। यस या नो? यस। अब उसने 4,000 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 4,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी कितने रुपए है? तो उसने 12,000 हमको नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल का कितने रुपए है? 5। हम्म 5 रुपए। हम्म तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 8,000। डेबिट माइनस आंसर क्रेडिट। चेक करो। सही आ रहा है। आ गया? हाँ। अब ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। एक गलती हो गई ना, रिकॉर्डिंग चालू नहीं करवाया तुमने। क्या? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। रिकॉर्डिंग है और हो रही है, देखो तुम्हारे मोबाइल में हो रही है। हो रही है। चलो बधाई हो। मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, नहीं तो दोबारा कैसे देखती अगर देखना होता तो। चलो ये वाला बन जाएगा अब। कोशिश करना, लगाना, हाँ, बन बनेगा। जाए। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 47 रतन लिमिटेड। रतन लिमिटेड वाला क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है। अब मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तुमने ये भेजा था नया है। तुमने व्हाट्सएप भेजा था ना? हाँ, नया वाला भेजा। तो मैं व्हाट्सएप चेक कर। 47 है क्वेश्चन नंबर। नहीं, मेरी बुक में पुरानी बुक है ना, तो इसमें नहीं है। इसमें वो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है।
व्हाट्सएप चालू करूं लैपटॉप पे, तब तो मैं देखूं। तुम कहाँ से हो? जतवारा से। जैतवारा से। जैतवारा में जब हम 12th में पढ़ते थे ना, तब हमारी एक फ्रेंड यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी, बंसल फैमिली कहते थे, रिया बंसल। होंगी कोई। वो न पहचानोगी। उसकी शादी वादी हो गई होगी, वो चली गई होगी मैं ससुराल। हाँ। व्हाट्सएप खुल जाए तो क्वेश्चन देखे जब तक। चलो क्वेश्चन तुम मेरे को बताती जाओ तो मैं उसकी समरी बनाता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 47। अब पहले क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ो कि कौन सी एंट्री करनी है, पूरी एंट्री करनी है कि फॉरफीट और रीइशू बस की करनी है? फॉरफीट और रीइशू। ओनली पास द जनरल एंट्री फॉर फॉरफीट एंड रीइशू, यही लिखा है ना। हाँ। चलो अब देखो ध्यान से है क्या है। जब फॉरफीट और रीइशू की बस एंट्री करनी होगी तो ये वाला टेबल अपन नहीं बनाएंगे। ये वाले टेबल तब बनाएंगे जब हमको पूरी एंट्रियां करनी है, ठीक है ना। और जब फॉरफीट और रीइशू बस करना है तो जो अपन ने ये वाला किया था ना, शॉर्ट टेबल बनाया था, ये केस 1 हाँ। केस 2 केस 3 में, तो ये वाला करेंगे जब केवल फॉरफीट और रीइशू करना होगा तब, ठीक है ना। हाँ। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। मेरा व्हाट्सएप तो खुला कि नहीं खुला, 2 मिनट रुको चेक कर लूं, अभी नहीं खुला। चलो बताओ क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। Ratan Limited forfeit 3,000 share of 10 rupee each. 3000 शेयर है 10 Issue रुपए at वाले, तो 30,000 के हुए। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। हाँ। हाँ बताओ आगे। issue at 2 rupee premium. 2 रुपीज का प्रीमियम भी है। चलो 3000 शेयर का 2 रुपए प्रीमियम हुआ तो कितना हो गया, 6000। ये हो गया हमारा हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी। ठीक है आगे बढ़ो। For non-payment of first call of हाँ 2 per फर्स्ट फर्स्ट कॉल का 2 रुपए 3000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 6000 रुपए नॉट पेड। हाँ। अगला Final call of 3 per share, rupee 3 per share फाइनल was not कॉल yet made. नॉट येट मेड। हाँ। हाँ अब शुक्र मनाओ ध्यान से। 3 रुपए का फाइनल कॉल जो है वो आपने नॉट मेड, आपने नहीं किया। इसका मतलब कॉल्ड अप मनी कितना हुआ, 3 रुपए। नहीं। तुम्हारा टोटल वैल्यू 10 रुपए है शेयर की। शेयर की टोटल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। जिसमें से 3 रुपए तुमने नहीं मांगे, तो कितने मांगे? 7 रुपए। हाँ तुमने मांगे 7 रुपए, यानी कितने, तो 7 रुपए का करेंगे। हाँ तुमने 21,000 रुपए मांगे, यानी इस 30,000 की अब कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। 30,000 का यूज खत्म, ठीक है। उसने केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, डन। और अब भी अगले, क्वेश्चन है। हाँ बताओ। Out of these 2,000 share were reissued. हाँ री इशू 2,000 2,000 शेयर तुमने बेचे कितने में, 10 share as fully paid. 10 शेयर यानी 20,000 में बेच दिया, डन। अगली लाइन हो गया, पास द एंट्री फॉर forfeit and reissue. अब चलो बताओ फॉरफीट की एंट्री। Equity share capital to forfeit
to share allotment, to share first call, to share हाँ, final call. गुड। इक्विटी शेयर फॉरफीट। अब तुम बताओ, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मिला है कि नहीं मिला? मिला है जहाँ तक, क्योंकि नहीं मिला है तो दिखाया छोड़ इसमें। दो। फर्स्ट कॉल का मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। तो वो लिख दो। सेकंड कॉल तो हुई नहीं। हुई, हाँ नहीं हुई। हाँ, गुड। अब बताओ, प्रीमियम क्यों नहीं लिख रहे हैं? प्रीमियम है। प्रीमियम तो है, लेकिन प्रीमियम मिल हाँ, गया है कि नहीं मिला है? वो तो कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब मिल गया है। प्रीमियम में एरियर है क्या? नहीं, एरिया। हाँ, तो बस अगर देखो, ध्यान रखना, प्रीमियम के लिए एक चीज याद रखना। अगर प्रीमियम में एरियर होगा तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट DR। लेकिन अगर मिल गया है तो नहीं लिखेंगे। डन। हाँ, अब बताओ, शेयर में कितनी वैल्यू आएगी कैपिटल में? कैपिटल में आएगी 7, 7 × 3 21। गुड जॉब, मतलब पढ़ती हो तुम। 21,000 जो पढ़ाया सब याद है। बताओ, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं, फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है? फर्स्ट कॉल में 2 रुपए का है। टोटल वैल्यू बताओ, यहाँ 2 रुपए थोड़ी लिखेंगे। 2 3 हज़ार × 2 6। बुक क्यों देख रही है? सामने लिखा हुआ है, नकल नहीं मारते उनका? तो 6 हज़ार ही तो है। हाँ, तो नकल मारो ना। बुक बुक से तुम मल्टीप्लाई कर रही हो। अब बताओ, यहाँ कितना आएगा? माइनस कर देंगे, 21 -6,000 आएगा। 16 आएगा। देवी, ध्यान से माइनस करो। 15,000। गुड जॉब। ये हो गया फॉरफिट। अब करो री इशू। बैंक अकाउंट DR इक्विटी शेयर 2 4 फॉरफिट। 2 में नहीं जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, अब बताओ, हमने कितने शेयर री इशू किए हैं? 7। हाँ, 2,000 शेयर। री इशू वाला पढ़ो ना, अब यहाँ लिखा तो हुआ Issued 2,000 shares। है ना? शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। हाँ। तो हमारा कितना आया? 20,000। हाँ, और हमको मिला भी कितना? 20,000। तो फॉरफिट वैल्यू कितनी एडजस्ट हुई? 10,000। हैं? एक TR-CR। हजार TR-CR। 0। फॉरफिट हमेशा माइनस करने से ही आएगा, ध्यान रखना। अगली एंट्री ट्रांसफर की। कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? पहली एंट्री में फॉरफिट कितना हुआ है? 15,000। अरे, अच्छा, हाँ, 15,000। वेरी गुड। और दूसरी एंट्री में? 0। लो, आंसर नहीं आया। क्यों नहीं नहीं आया? आया आंसर। क्यों नहीं आया? क्योंकि 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 फॉरफिट किए हैं 3,000 शेयर और री इशू किए हैं 2,000 शेयर। तो मैंने कल कुछ बताया था।
बताया था 15,000 रुपए तुमने फॉरफिट किए हैं कितने शेयर में? 7 रुपए। अरे 3,000 शेयर में। हाँ 3,000 में किए हैं तो 15,000। 2,000 जब रीइशू कर रहे हो तो 2,000 की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 10। कितना आया? 10,000 आया ना। अभी 10,000 रुपए में तुम जीरो माइनस करोगी तो कितना आंसर आ जाएगा? 10,000 अब आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था कि तुमने इतने सूट खरीदे 15,000 रुपए में, 2,000 3,000 सूट खरीदे तो 2,000 सूट कितने के आएंगे? 10,000 के। डिवाइड। याद आ गया क्या बताया था कल? हाँ याद आ गया। हम्म। मैं ऐसे ही याद दिलाता रहूंगा, गलत भी करवाऊंगा सही भी करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही से बने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन ये वाला कर लिया है। ये वाला कर लिया? हाँ, अंकिता लिमिटेड। अंकित वाला। हम्म, अब ब्लैक अंकिता। स्टोन वाला। नहीं किया। ब्लैक स्टोन वाले में लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? डायरेक्टर forfeit 200 share on which both allotment and अरे call अरे money अरे were हाँ not हाँ, उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ो, मैंने लास्ट लाइन बोली है। pass the necessary journal entry to record the above। यानी पूरी एंट्रियां करनी है, और जब पूरी एंट्रियां करनी होती हैं तो हम टेबल बनाते हैं। कौन सा नंबर है क्वेश्चन तुम्हारे बुक में? 49। 49। अब ये 2 मिनट में एंट्री हो जाएगा टेबल, वो क्वेश्चन बंद है, क्योंकि 40 मिनट हो जाएंगे तो 40 मिनट के बाद हो जाता है बंद, फिर 10 मिनट बाद ही चालू होता है। जूम ने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कि फ्री में आप जो है जूम को केवल 40 मिनट यूज कर सकते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर यूज कर सकते ठीक है। हैं। देखते हैं कहाँ तक होता है, नहीं तो 10 मिनट बाद मिलेंगे। हाँ। चलो देखो क्या लिखा है। ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशू कितने शेयर कर रहा है? इशू कर रहे हैं 10 ही हैं। 10,000 इक्विटी शेयर कितने रुपए का एक है? 10। और प्रीमियम कितना है? 3 रुपए। एप्लीकेशन में कितना पैसा देंगे? 5। 5 रुपए। अलॉटमेंट में? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट का होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना होगा? 3 रुपए टोटल। 2 + 3 5। यस या नो? अब आ जाओ आगे। बैलेंस ऑन कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना बैलेंस आएगा बताओ? फर्स्ट कॉल में 5। देख के बताओ 5 सही। में 3 आएगा। 3। हम्म। नहीं आई।
पता नहीं ये आ गए वापस। स्क्रीन में क्या दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हुआ? चलो पढ़ो अब आगे क्वेश्चन। ऑल दी शेयर ऑफर एंड अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट। सारे शेयर एप्लीकेशन आ गई और पूरे शेयर अलॉट हो गए, ये लिखा है ना। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। ड्यू एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। 200 शेयर का अलॉटमेंट में आ जाओ। 200 शेयर का 2 रुपया यानी 400 रुपये ये नहीं मिला, और 200 शेयर का 3 रुपए का प्रीमियम यानी 600 रुपये ये नहीं मिला। ये दोनों क्या हो गए? एरियर हो गए ना दोनों एरियर्स। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। ऑल अमाउंट ड्यू वाज देयर वाज रिसीव्ड एंड एक्सेप्ट 300 शेयर। ऑल में किसका पैसा नहीं मिला? 300 शेयर्स पे। यानी 900 रुपए। तो अब ये 300 शेयर में दो दो आदमी हो गए, 3 एक तो 200 वाला, एक तो 100 वाला नया आ गया। हाँ कि ना? हाँ। आगे पढ़ो। Director forfeit 200 share on which both allotment and call money were not received. फॉरफीट किसका हुआ? 200 शेयर वाले का। तो 200 शेयर का 10 रुपए चाहिए था हमको, कितना टोटल? 2000। 2000। और 200 शेयर से ही हमको और क्या चाहिए था? 3 रुपया का प्रीमियम। प्रीमियम। वो दोनों है ना, ठीक है ना। और इसको रीइशू तो किया नहीं। हाँ, नहीं किया। चलो, तो पहला एप्लीकेशन में कितना पैसा तुमको मिला? हाँ। 1000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से 5000। 5000। वेरी गुड। यहाँ भी लिख दो, दोनों तरफ 5-5 लिख दो। अलॉटमेंट में कितना चाहिए था? 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 2000 ये चाहिए था। 1000 शेयर का 3 3 रुपए के रुपए हिसाब से प्रीमियम। 3000 ये चाहिए था। तो टोटल चाहिए था 5000। हाँ कि ना? हाँ। 5000 में कॉल इन एरियर कितना हो गया? कॉल इन एरियर हो गया हमारा 1000। 1000। तो कितना मिला? 4000। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? हाँ। अब आ जाओ। फर्स्ट कॉल में तुमको 1000 शेयर का कितना पैसा चाहिए था? 3। 3000 में कॉल इन एरियर कितना हो गया? 900। हम्म
900। 900। तो 2100 रुपये तुमको बैंक में मिला, यस या नो? यस। अब बताओ एंट्री नंबर 1 बन जाएगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। एंट्री नंबर 2 बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। एंट्री नंबर 3? बन जाएगी। एंट्री नंबर 4? बन जाएगा। जो माइनस होता है उसको कहाँ लिखते हैं? फोर। माइनस होगा अरे तो माँ, डी, DR। माइनस डी आर में। 7 नंबर एंट्री में बताऊं? तो फॉरफिट की एंट्री करो। इक्विटी शेयर कैपिटल फोर अकाउंट DR। अब बताओ फीट। प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला? प्रीमियम में एरियर है? हाँ है। तो नहीं गुड। मिला तो लिखेंगे। हाँ, डन। अब अ, कहाँ एरियर है? इक्विटी शेयर। कैपिटल हाँ, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। और कहाँ में एरियर है? बस एक ही में। अच्छा, कॉल में एरियर नहीं है? नहीं, एक और में है। टू फर्स्ट कॉल टू और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फॉरफिट भी तो लिखोगी। हाँ। अब आ जाओ। बताओ, वैल्यू बताओ जल्दी से। कैपिटल में कितनी लिखेंगे? कैपिटल में हम लिखेंगे। 200 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 2000। हाँ। और 200 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का 6000 प्रीमियम। 600। अलॉटमेंट में कितना एरिया है बताओ जल्दी से। अलॉटमेंट में 2000, 200 का 2 रुपए। अरे, अलॉटमेंट में एरिया देखो कितना लिखा हुआ है तुमने। 5 5। तो कितना हुआ? 1000। ऐसा बोलो, 5 रुपया क्या बोल रही हो? हाँ, फर्स्ट कॉल में एरियर बताओ। 900। हो गई गलती। नहीं यही नहीं, तो। 900 नहीं होगा। 100 रुपए होगा। 300। फिर गलती कर गई। फॉरफिट क्यों, तो किसको सही कर तो। रही हो? 4 फीट। फॉरफिट किसको कर रही हो? 100 वाले को कि 200 वाले को? 200 वाले को। 200 वाले का 3 रुपए के हिसाब से 600 ना होगा? हम्म। अब बताओ टोटल ऊपर कितना आएगा? 1000। आंसर चेक करो। हाँ, 1000 है। आ गया? हम्म। हम्म। अब बताओ, अब आगे क्या पढ़ना है? आगे ये मैक्सिमम permissible discount and minimum reissue price at time of reissue। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, हम अधिक ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति को कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? अच्छा, एक चीज बताना मेरे को, हम्म। छोटा सा कॉमन सेंस। अगर किसी चीज में तुमने 500 रुपए जब फ्रीज कर लिए हैं, जैसे मान लो तुमने अपनी फ्रेंड को एक फोन दिया किस्त में, ठीक है? 10,000 का फोन था, 1,000 रुपए की किस्त है, उसने 3,000 रुपए दिए, उसके बाद पैसे नहीं दिए, तो तुमने उससे फोन छीन लिया, और वो 3,000 भी वापस नहीं किए। हम्म। इसको बोलते हैं वो 3,000 तुमने फॉरफिट कर लिया।
अब वो फोन तुम किसी दूसरे आदमी को कितने रुपए में कम से कम बेच सकते? वो फोन कम से कम 2000 में, ए फिर से मेरी 3000 में। फिर मेरी पूरी कहानी सुनो। तुमने अपनी एक फ्रेंड को 10,000 में मोबाइल दिया किस्त में, 1,000 की उसने 3 इंस्टॉलमेंट तुमको दे दी, तुमको उसने 3,000 रुपए दिए। उसके बाद उसने तुमने जो चौथी इंस्टॉलमेंट मांगी, 5वीं मांगी, उसने नहीं दी तो तुमने मोबाइल उससे छीन लिया। अब वही मोबाइल तुम अपनी किसी और फ्रेंड को कितने रुपए में बेचोगी ताकि तुमको घाटा ना हो? 7000 में। 6,000 में दे दो। हाँ, 6000 में भी दे सकते हैं। तो ये घाटा नहीं होगा 1,000 का? हो जाएगा तो 7000 में ही दे देंगे। हाँ, तो तुम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना कर सकती हो? 7000। ए ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना कर सकती हो? 6000। अरे फिर डिस्काउंट की बात बोल रहा हूं मैं। तुम उतना ही डिस्काउंट कर सकती हो जितना तुमने पहली वाली फ्रेंड से ले रखा है। नहीं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट दोगी तो घाटा नहीं हो जाएगा? 3000 रुपए डिस्काउंट देंगे। तुम ज्यादा से ज्यादा 3,000 का डिस्काउंट दे सकती हो ना, क्योंकि तुमने 4,000 का डिस्काउंट दिया तो 1,000 तुम्हारी जेब से चला जाएगा। बात समझ में आई जो मैंने बताई? तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? जितना हमने वैल्यू फॉरफीट की है। यानी यहाँ जो फॉरफीट में अमाउंट आ रहा है 1,000, अगर हम यही शेयर किसी और को बेचेंगे तो हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 1,000। इससे ज्यादा नहीं दे सकते इस क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे तुम अपनी फ्रेंड को, दूसरी वाली फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा 3,000 का डिस्काउंट दोगी, उससे बोलोगी देख भाई 7,000 रुपया में हम दे देंगे तुमको, 10,000 का मोबाइल है, लेकिन इससे कम में ना देंगे, नहीं तो हमारी जेब से लग जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और मिनिमम इशू प्राइस क्या कहलाएगा? वही 7,000 रुपए। मैक्सिमम डिस्काउंट 3,000 और मिनिमम प्राइस और मिनिमम 7000। 7,000। बात समझ में आई? अब देखो ये क्वेश्चन हाँ। तुमको बताना है। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन पढ़ो पूरा। Determine a share of 10 originally issued at par on which application and allotment money of ₹5 was received. हाँ, तुमको केवल 5 रुपए मिला है तो तुम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना दे सकती हो? अगर तुम्हें 5 ₹5। मिला है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए ही तो दे सकती हो। हाँ। समझना बात को, जितना तुमको मिल जाएगा ना दोस्त से उतना ही डिस्काउंट दे सकती हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। इसमें क्या बोल रहा है, तुमको कितना पैसा मिल गया? 5 रुपए मिल गए 10 में से, तो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना हो सकता है? 5 रुपए। इससे ज्यादा 5। नहीं हो सकता है ना, 5 हो सकता है। तो आंसर चेक करो, देखो क्या आ रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 5 रुपए और मिनिमम प्राइस 5 रुपए आ रहा है। अब दूसरा वाला देखो, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 10 और प्रीमियम ₹1 है। ध्यान से देखना, जिसमें एप्लीकेशन तुमको कितना पैसा मिला? 5। 5 रुपए मिला, लेकिन उसमें मिला तो तुमको 4 ही रुपए है ना, 1 रुपए तो प्रीमियम का मिला है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती हो? 4। 4। अब मिनिमम प्राइस क्या होगा? 6। 6। देखो चेक करो आंसर। सही है। अब चलो तीसरे में आ जाओ।
10 रुपए का शेयर है हाँ। और तुमने 5 रुपए में बेचा है। 5 रुपए तुम्हारा तुमको मिल गया। हम्म, अब मिनिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट? 5, क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं है इसमें। प्रीमियम उसमें इंक्लूड नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि देखो इसमें लिखा है एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं लिखा। हम्म, प्रीमियम के अलावा तुमको 5 रुपया मिला है तो 5 रुपए छोड़ देंगे। अब मिनिमम प्राइस क्या होगा? 5। 5। इतना सा क्वेश्चन है ये। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया हुआ है लेकिन ऐसा टेंशन बना देता है बच्चों को कि दिमाग खराब हो जाता है। उसमें है कुछ नहीं, खाली ये आंसर बोलना था बस। अब अगला टॉपिक क्या है? अब अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन रेशियो। गेन मतलब आपने एक्स्ट्रा पैसे में बेच दिया दोबारा, सेकेंड हैंड आइटम को भी ज्यादा में बेच, ठीक है ना? सेकेंड हैंड आइटम को तुमने ज्यादा में बेच दिया। ज्यादा में बेचा। क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी से। 51। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अब मेरे को मेरी वाइफ को लेने जाना है, नहीं तो मेरे को डंडे पड़ेंगे, है ना? 51। चलो बताओ। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो कितना हुआ? 30,000 आगे पढ़ो। were forfeited by crediting 5,000 to forfeit share account. Out देख of देख देख, these 1,000। रुक जा बिटिया। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, ध्यान नोट कर लो। कॉमा, फुल स्टॉप, एंड, बट, ये 4 जगह पे ब्रेक लगाना है ना? पहले उतना आराम से चबा लो कि वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई एंट्री नहीं पूछा है, सिर्फ कैलकुलेशन पूछा है। देखो ध्यान से क्या लिखा है। फॉरफीट अमाउंट कितना है? फॉरफीट शेयर अकाउंट forfeit by crediting 5,000। फॉरफीट है 5,000, ठीक है ना? आगे बढ़ो। Out of these 1,800 share were reissued to Mohan हेलो, for rupee 9। जब पक जाए तो बोलना तो हम आ जाओ। तो हम भी 10 मिनट से आ रहे हैं, कोचिंग चल रही, पढ़ाने भी आते हैं। अरे ऑनलाइन वाली 10 मिनट। हाँ देखो इधर क्या कह रहा है। आउट ऑफ दीज, जिसमें से तुमने कितने शेयर रीइश्यू किए हैं? जिसमें से हम लोग 1,800। रीइश्यू किए कितने रुपए के हिसाब से? 9। कितना हो रहा है? करो मल्टीप्लाई। किसको 5,000 इंटू 9। ए देवी, सामने लिखा हुआ है रीइश्यू किए ठीक है। 1,800 शेयर 9 रुपए के हिसाब से, तो कितने के हुए? 2 मिनट। 162। डन। अब देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है आगे। फुल्ली पेडअप आपको निकालना क्या था? What amount हमको of gain on reissue will be transferred to the capital reserve under the following situation? है ना? अब आपको क्या निकालना है? कितना क्या? गेन हो रहा है इशू का। हाँ, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। हम्म। तो ये देखो, ये याद है, ये पढ़ाया था तुमको ये वाला, हम्म, याद आ रहा है? याद आ गया। ये यहाँ पे भी वही निकालना पड़ेगा। देखो,
तुमने 5,000 रुपए फॉरफिट किया कितने शेयर पे? 5,000 की हमने 10 में। अरे 5,000 शेयर, 5,000 रुपए तुमने फॉरफिट किए हैं 3,000 शेयर के। शेयर है ना 3,000, हाँ और 5,000 रुपए तुमने हाँ। फॉरफिट किया है। अब तुमने रीइशू कितने शेयर किए हैं? 1,800। 1,800। तो कितनी वैल्यू आई? 192। अरे 192, 90 90,000। 90,000 तो आ ही नहीं सकता। 90 लाख, मतलब 9 लाख, मतलब 90 लाख। हाँ। फिर से गलत कर रही हो। पहले 5,000 को 3,000 से डिवाइड करो, अच्छा, डिवाइड करना है। और फिर तो फिर कम 1,800 से आएगा। मल्टीप्लाई करो। 30। तो ये भी सिखाना पड़ेगा। 30 आएगा। कह ही नहीं सकता। ये 5,000 है, हम्म ये 3,000 है, हम्म ठीक है। और ये हम्म मल्टीप्लाई क्या है? 1,800 है। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। यस या नो? yes। ये 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18। हम्म अब बताओ, 5 6 5 जा 30। तो कितना आएगा? वही तो बोला मैंने, 30 आएगा। 30। तो कितना आ गया? 30,000। 3,000। 3,000 मैंने 30 बस बोला था, 3,000। हाँ, तो पूरा बोलना चाहिए ना। कितना आ रहा है? 3,000, करेक्ट। हाँ। इसको मिटा देता हूँ। वैल्यू आ गई 3,000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। और तुम्हारे शेयर रीइशू कितने हुए हैं? 1,800 शेयर। उसकी वैल्यू थी 10 रुपए के हिसाब से कितनी? 18,000। तो तुमको कितने का लॉस हो रहा है? हम्म, 1,800 का लॉस हो 18। रहा है। और वो लॉस एक कहाँ से हजार पूरा करोगी? जो तुमने पहले वाले से बेच रखा है। हम्म, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है बताओ? 1,200 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो। आ गया हमारा। अब सेम कंडीशन जो है दूसरे वाले क्वेश्चन में लगेगी। बस कैलकुलेशन ना दिखाना है उसमें, और कुछ नहीं दिखाना है। बताओ दूसरा नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20। 20 शेयर्स। कितने के हैं? 100। कितना हो पर गया? 60 में, पर 60 पे कॉल्ड अप हो गए। कॉल्ड अप 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 12 मतलब 1200। जितना बोलोगी मैं उतने लिखूंगा बेटा। 1200 सर। इशूड एट पार, शिवा ऑन ही पेड 20 पर शेयर। कितना पे किया है केवल? 20। तो यानी जो पे किया वही तो हम फॉरफिट करते हैं, याद है ना। 20 शेयर का 20 के हिसाब से उसने 400 रुपए हमको दिए हैं केवल। 400 कैसे? 20 रुपीज पे किया हाँ ना 20 शेयर का। हाँ, 400। और हमने री इशू कितने शेयर किए हैं? 15। कितने रुपए में? 60। 60। फॉर 45। हाँ, फॉर 45। तो कितना हो रहा है? कैसे करना है? मल्टीप्लाई करो 15 शेयर 45 के हिसाब से। 9 75 675। 675, ठीक है। एक्चुअल में चाहिए कितना था? 15 शेयर का 60 रुपए चाहिए था। यस या नो?
कितना चाहिए था? 900। 90। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया हमको 225। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही निकालो हिसाब। 400 रुपए फॉरफिट किए हैं कितने शेयर पे? 20। और हमको निकालना कितने पे है? 15 हमको पे। निकालना है 60। हाँ, 15। अब निकालो कितनी वैल्यू आ रही है। पहले 20 से डिवाइड कर दो, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 300। 300। एडजस्ट कितना किया हमने? लॉस कितना हुआ था? 225। तो बचा कितना? 75। आ गया आंसर? आ गया सर। ठीक है, हम्म, इतना पहले रिवाइज करो और अगले वाली हेडिंग भी तुम लगा पाओगी, अगर टाइम रहे तो लगा डालना। हाँ। ठीक है, रेस्ट ऑफ बी डिस्कस टुमारो। Yes, sir. गुड डे, टेक केयर, बी हैप्पी। Thank you, sir.